बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, कुछ दोस्तों ने इनबॉक्स में कहा है कि आप ये शादी की लकीर के बारे में कुछ बताएं कि ये होती क्या है और कैसे हम इससे अंदाज़ा करते हैं। तो उनके लिए एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है कि उन्हें इसकी हकीकत का पता चल जाएगा। दिल की लकीर और छोटी उंगली के दरमियान जो लाइंस पाई जाती हैं उसे शादी की लकीर कहा जाता है। ये लकीरें दरअसल किसी फ़र्द के जिनसी रुझानात और मामलात निस्बत और तनासब को ज़ाहिर कर रही होती हैं। छोटी लकीरें यहाँ जो आम रूटीन में छोटी सी लकीरें पाई जाती हैं वो आर्जी और नापायदार ताल्लुक़ को ज़ाहिर करती हैं और किसी गहरी मफ़हूम की हामिल नहीं होती। माहिरीन दस्तशनास इसे निस्बत, मंगनी या जज्बाती लगाव की लकीरें कहते हैं। ये छोटी छोटी सी जो लकीरें यहाँ पाई जाती हैं, अमूमी तौर पे गहरी और लंबी लकीर यानी काफ़ी गहरी हो और लंबी लकीर हो। और मैं अमूमी तौर पे कहा करता हूँ कि अगर आप अपनी मुट्ठी को बंद करें और उसकी जो जोड़ है उससे जो लकीर आ रही होती है और बड़ी लकीर होती है वो बेसिकली शादी की लकीर उसे माना जाता है। असल में ये बड़ी लकीर देरपा ताल्लुक़ को ज़ाहिर करती है, क्योंकि किसी भी अच्छे माशरे में या महज़्ज़ब माशरे में ये जो देरपा ताल्लुक़ है वो शादी ही की सूरत में ज़ाहिर होता है। इसलिए हमने इस लकीर को शादी का नाम दे दिया है, वगरना कुदरत को इससे कोई सरोकार नहीं। जब कोई बड़ी लकीर किसी ऐसे शख्स के हाथ में पाई जाए जो तमाम उम्र गैर शादीशुदा रहा हो, तो अव्वल तो ऐसा शख्स नामसाद हालात की वजह से शादी कर ही नहीं पाता, लेकिन अगर वो कर भी लेता है तो इसमें देरपा अज़वाजी ताल्लुकात कायम करने की सलाहियत नहीं होती। हाँ, अलबत्ता ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है कि इनकी कोई खुफिया जिनसी ताल्लुकात की हिस्ट्री ज़रूर होती है। अब थोड़ा सा चूँकि वीडियो के बड़े होने का चांस होता है और आप लोग भी बोर हो जाते हैं, तो मैं ज़रा थोड़ा सा इसके बारे में हल्की सी चंद लाइंस के बारे में रोशनी डालता हूँ। पहले शॉर्ट्स वीडियो में कुछ इनके बारे में बता चुका हूँ। ये लकीर जितनी गहरी, शोख और नुमायाँ होगी उतनी ही कामयाब और पुरमसरत शादी को ज़ाहिर करती है। मियाँ बीवी के दरमियान इत्तफ़ाक़ और मोहब्बत को ज़ाहिर करती है। ऐसे लोगों की अज़वाजी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ होती हैं। इस लकीर में किसी किस्म की तोड़ फोड़ हो, यानी ये बड़ी लकीर है, इसमें कोई हल्की सी तोड़ फोड़ आ रही है या इसमें कोई टेढ़ापन आ रहा है, टेढ़ी है ये लकीर, या इस पर कोई जज़ीरा नुमा निशान हो, यानी ये शादी की लकीर है तो इस पर कोई जज़ीरा सा बन गया है, जज़ीरे की अलामत हो, जज़ीरे का निशान हो, या कोई मुखालिफ लकीर इसको काट दे, यानी कहीं से उठ के मुखालिफ लकीर इसको काट देती है। इस तरफ से भी काट सकती है, इस तरफ से भी इसे काट सकती है, कोई मुखालिफ लकीर इसे काट दे, तो ये तमाम चीज़ें और ये तमाम हालतें एक ख़राबी की सूरत को ज़ाहिर करती हैं। दोनों हाथों पर साफ़, वाज़े, लंबी और गहरी लकीरें, यानी एक लकीर उस पे हो और एक लकीर उस पे हो, तो ये देरपा जिनसी ताल्लुक़ जिसे हम अज़वाजी ज़िंदगी कहते हैं
उसका आयनादार होता है। इसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं होता। इसके अलावा दोनों हाथों पर अगर ये दो गहरी और लंबी लकीरें मौजूद हों, शर्त है कि दोनों हाथों पर, तो ये एक से ज़्यादा शादियों की अलामत होती है। अगर ये दोनों लकीरें बिल्कुल एक दूसरे के करीब करीब हों तो ऐसे लोग दो औरतों से शादी करते हैं और ये अमूमी तौर पे एक साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। अगर दाएं हाथ पर दो लकीरें हों ये और बाएं हाथ पर सिर्फ़ एक हो, तो इस बात की अलामत होती है कि इस बंदे की एक ही शादी होगी, लेकिन हो सकता है कि इसमें किसी दूसरी औरत की दखल अंदाज़ी भी हो। अलबत्ता दोनों हाथों पर एक ही लकीर अगर पाई जाए तो ऐसे लोग एक ही शादी करते हैं। इसके अलावा शादी की लकीर का झुककर, ये शादी की लकीर है, इसका झुककर दिल की छू लेना इस बात की अलामत है कि बीवी या शौहर कौन पहले दागे मफारकत दे जाएगा। यानी जो हाथ दिखाने वाला बंदा है उसका जो हम सफ़र है उनमें उसे जुदाई उससे हो सकती है। इसके अलावा इस जुदाई से मुराद यानी आप यूँ समझ लें कि उसकी ज़िंदगी लंबी है जो हाथ दिखाने वाला है। अगर इस ख़मदार लकीर, यानी ये जो लकीर होती है जिसमें ख़म होता है, जिसमें झुकाव होता है, इस लकीर का ख़ात्मा, यानी ये लकीर है इसका ख़ात्मा किसी क्रास पर हो रहा हो, यानी क्रास नुमा निशान हो, तो हम सफ़र की अचानक किसी कोई हादसा रूनुमा होने का ख़तरा होता है। और अगर ये लकीर काफ़ी ज़्यादा ख़ामदार हो, यानी काफ़ी फ़ासले से ख़म खा रही हो, तो ये अपने हम सफ़र की किसी लंबी बीमारी की निशानदेही भी करती है। जब शादी की लकीर, यानी ये दिल की लकीर और ये उंगली और ये शादी की लकीर अपने आगाज़ से दो शाखा हो जाए, तो ये शादी से पहले इख्तलाफात और मसाइल और मुश्किलात की अलामत है, जो ज़्यादातर हालात अज़ीज़ व अकारब ज़ात बिरादरी की वजह से होगी, जिसमें दोनों फ़रीक़ैन का कोई अमल दखल नहीं होता। लेकिन अगर ये शादी की लकीर अपने अंजाम से दो शाखा हो जाए, तो ये इख्तलाफात शादी के बाद शुरू होते हैं। अगर शादी की लकीर अपने इख्तिताम की तरफ से दो शाखा हो, यानी ये इख्तिताम है इसका और ये यहाँ से दो शाखा हो रही है, एक शाख झुककर दिलो दिमाग को अबूर करती जाए, ये दिमाग की लाइन है, ये दिल की लाइन है, इन दोनों को अबूर करती हुई निकल जाए, तो हाथ दिखाने वाले की ज़िंदगी, शादीशुदा ज़िंदगी किसी अज़ीज़ दोस्त की मदाखलत की वजह से ख़राब होती है। अगर कोई लकीर उभारे ज़ोहरा, यानी इधर से उठे और उठकर शादी की लकीर को क्रॉस कर जाए या काट दे, तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी भी किसी अज़ीज़ व अकारब या दोस्त की वजह से ख़राब होती है। जब कोई ये है हमारे पास मरीख़ मस्बत, अगर मरीख़ मस्बत से कोई लाइन उठकर शादी की लकीर को काट दे, तो ये दुश्मनों की साजिश की वजह से
इख्तलाफात पैदा होती हैं और अदालती झगड़े और तलाक वगैरह तक बात पहुंच जाती है। जब शादी की लकीर आगे बढ़कर, यानी ये शादी की लकीर है और ये आगे बढ़कर कामयाबी की लकीर को काट दे, ये कामयाबी की लकीर है, इसको अगर ये शादी की लकीर काट देती है तो ये खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी का हसरतनाक अंजाम होता है। अगर ये औरत के हाथ पर हो तो उस पर कोई इल्ज़ाम तराशी भी हो सकती है। इस लकीर का टूटा होना, यानी ये है छोटी सी लकीर है, इस लकीर का टूटा होना अमूमी तौर पर ताल्लुकात के ऊपर नीचे होने की अलामत होती है। अगर इस शादी की लकीर में जज़ीरे पाए जाएं, यानी ये शादी की लकीर है, इसमें छोटे छोटे से जज़ीरे पाए जाएं, ये छोटे छोटे जज़ीरे पाए जाएं, तो ये एक ऐसी शादी की अलामत है जिसमें खुशियाँ कम और दुख हज़ार होते हैं। ये अमूमी तौर पर रफ़ीक हयात की बीमारी या इख्तलाफात की वजह भी हो सकते हैं, यानी इन जज़ीरों से आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर कोई जज़ीरा लकीर के ख़ात्मे पर हो, ये लकीर है और इसके ख़ात्मे पर कोई जज़ीरा पाया जाए, तो ऐसे लोगों की सारी उम्र रोते धोते गुज़र जाती है। जब शादी की लकीर, ये देखें, जब शादी की लकीर के इख्तिताम पर कोई रुकावट आ जाए, यानी ये शादी की लकीर है, यहाँ कोई रुकावट आ जाती है इस तरह, तो ऐसे लोग अपने बुरे हालात की वजह से या तो शादी ही नहीं कर पाते, अगर शादी करते भी हैं तो इसमें बहुत से मसाइल का सामना पड़ सकता है। इस लकीर का उठकर, यानी ये लकीर यहाँ से उठती है और इसका ऊपर की तरफ रुख हो जाए, ये मैं शो करता हूँ ज़रा, ये ऊपर की तरफ इसका रुख हो जाए, तो ये शादी से बेजारी की अलामत को भी ज़ाहिर करती है। अगर शादी की लकीर यहाँ से उठकर कामयाबी की लकीर को मिल जाए, यानी इसे क्रॉस ना करे, तो जिसके हाथ पे ये लाइन होती है वो किसी अमीर बंदे से शादी करता है, यानी औरत है तो अमीर मर्द से, मर्द है तो किसी अमीर औरत से शादी करेगा, उसके नसीब जाग जाएंगे और इसका मुकद्दर संवर जाएगा। इस लकीर का ये यहाँ एक होता है हमारे पास उभारे, जिसे हम कहते हैं उभारे ज़ोहरा तो नहीं कहते, कौसे ज़ोहरा इसे कहती हैं। ये अमूमी तौर पर इसे कुछ लोग दिल की डबल लाइन भी कहती हैं। इस लकीर का अगर ये शादी की लकीर इससे उलझ के रह जाए, यानी कौसे ज़ोहरा से अगर ये उलझ जाती है, तो ये इख्तलाफात मियाँ बीवी में उनके मिजाज की वजह से पैदा होते हैं। ये कुछ मालूमात थी, चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो मैं इसी पर इक्तफ़ा करता हूँ। इंशाल्लाह आइंदा मज़ीद कुछ और बातें शादी की लकीर के बारे में बताऊँगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मालूमाती असर रखेगी और आप को अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसे लाइक करें और कमेंट भी करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे और मैं मज़ीद अच्छी वीडियो आपके लिए तैयार करता रहूं।